हेलो चटोरी कटोरी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और मोहल्ला सीरीज की दूसरा एपिसोड आपके सामने दूसरा पॉडकास्ट। तो बात हुई थी मोहल्ले की, मैंने कुछ लोगों से आपका परिचय कराया था। अब ऐसा है कि इस मोहल्ले में यंग जनरेशन का क्या हाल था, मतलब हमारे समय की यंग जनरेशन यानी लड़के और लड़कियों का कैसा अ, माहौल था कह सकते हैं उस मोहल्ले में या उस वक्त। तो ऐसा होता था कि लड़कियों के कॉलेजेस और स्कूल्स अलग होते थे और लड़कों के स्कूल्स और कॉलेजेस अलग होते थे, बिल्कुल। और हॉस्टल जो होते थे वो लड़कों के बिल्कुल बियाबान कहना चाहिए, बिल्कुल रिमोट एरिया में उनके हॉस्टल बना दिए जाते थे। और जो लड़कियां होती थी उनका हॉस्टल जो बिल्कुल बीच शहर में रखा जाता था। तो मतलब कहीं कोई आमना सामना होने की भी ऐसी कोई गुंजाइश नहीं थी। तो ये भी कि ये जो हमारे यहाँ लड़कों की जो मैंने कह सकते हैं कि कुछ ख्वाहिशें होती हैं, एक ही दो चीज़ें उनको मिलती हैं मज़े करने के लिए, जिसमें थोड़ा सा वो लिटिल बिट एंड एक ये तो उसको सिगरेट पीना भी लड़कों के लिए उस वक्त एक जंग लड़ने के समान ही था। क्योंकि वो कहीं भी जाएं, मान लीजिए कोई लड़का उसको भाई अब सिगरेट पीना है, वो किसी गार्डन में चला गया कि यहाँ भाई मुझे कौन पहचानेगा, मैं यहाँ, तो भाई वो अपना जेब से निकाला उसने डिब्बी और माचिस जलाई और लगाया ही रहता है। छन्न से एक झापड़ उसके गाल पे रसीद होता है कि और क्यों मिश्रा जी के बेटे हो ना, ये कर रहे हो। और फिर एक कोई भी बड़ा जो उससे होगा बुजुर्ग, जो भी चाचा वाचा, वो उसको दो तीन झापड़ मार ही देता था। और लड़के भी बड़े चालाक होते थे, थोड़ा सा उनका दिमाग खुल जाता था क्योंकि भैया मिश्रा जी के लड़के हो, आंखों में तो तारे छा जाते थे। अब कान में ही पड़ रहा है भैया मिश्रा जी के लड़के हो, मिश्रा जी के लड़के हो, ये काम कर रहे हो ये। तो लड़का क्या करता था कि तुरंत ही भैया अपने बाप का नाम और अपना एड्रेस सब बदल देता था। अरे भैया मैं मिश्रा जी का लड़का नहीं हूँ मैं तो सिंह साहब का लड़का हूँ और मेरा एड्रेस घोघर नहीं है, मेरा एड्रेस तो फलाने बाग में है और बोदाबाग कॉलोनी में रहता हूँ। ऐसा वो इसलिए करता था कि भैया कहीं ये जो चाचा जी है कान पकड़ के ले के न चले जाएं घर पे, और घर पे बाप की और जूते पड़े। यहाँ तो इन्होंने मार ही दिया तीन चार झापड़, और घर जाऊं तो घर पे और दो चार जूते पड़े और पड़ते रहें। ऐसा भी नहीं है कि एक दिन में समाप्ति हो जाएगी, वो जूते पड़ते ही रहेंगे। तो इस तरह से वो उनको सिगरेट पीना अच्छा। और अगर मान लीजिए गली मोहल्ले में रात में सोचे कि चलो रात हो गई है, सब सो गए हैं, चुपचाप निकले, इस दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, इस दोस्त से मिलने जा रहा हूँ बहाना करके, तो पता नहीं वहाँ उस वक्त बुढ़ियों की जो बुढ़ी दादी नानी होती थी, उनकी माइक्रोस्कोप उनकी आंखों में लगे होते थे जाने, और वो दूर से ही पहचान लेती थी, फलानी बहन जी आपका पप्पू को हमने देखा था, वो तो ऐसा हम देखे हैं ऐसा। तो सबसे नज़रें बचा के ये सब कर पाना अच्छा। और भरी दोपहर में भी, रात को तो छोड़िए, बुढ़ी नानियाँ जो जागती रहती थी खांसती रहती थी, वो उन्हें पता चल जाता था जाने क्या करती थी खिड़की पे बैठ के। और जो छोटे छोटे बच्चे होते थे ना, भरी दोपहर में अगर कोई लड़के ने सोचा कि चलो भरी दोपहर है भाई, सब घर की माएँ सोई हैं, चलो मैं अब निकलता हूँ घर से बाहर, तो जो शरारती बच्चे होते थे एक दो, जो छुप छुपा के अपने माँ बाप से छुप करके गली में खेलते रहते थे ना, वो ज़रूर देख लेते थे। और तुरंत ही जा करके सबसे पहली न्यूज़ उस लड़के के पिताजी को की कि चाचा जी आज तो भैया आपको हमने देखा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि उस वक्त सिगरेट पीना भी इतना बड़ा गुनाह था कि कुछ कह ही नहीं सकते। अच्छा भी है, हालांकि अच्छा भी था कि इतना कि उन लोगों में कोई ज़्यादा बुरी आदतें नहीं आई। और यकीन मानिए कि वो जो लड़के जिनसे जो सिगरेट पीते हुए उस वक्त डरते थे, और अब बड़े हो गए बहुत 40 साल के, या खुद अर्निंग होने लगी, तब उन्होंने सिगरेट पीने की सोची भी कि अब कौन है, फिर भी उनका दिल धक्का कर जाता, साला कोई देख तो नहीं रहा। तो ऐसा डर खौफ होता था माँ और पिता का, तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते थे। अब बात आती है कि लड़कियों की कैसी लाइफ थी। लड़कियों का कैसा था कि आप अगर वो माँ कुछ अपनी माँ से मांगे कि मम्मी मुझको ये सूट पसंद आ रहा है, या सैंडल पसंद आ रही है, या मुझे लिपस्टिक लगानी है, या कुछ भी, तो वो माँओं का एक ही उत्तर सबके लिए होता था कि हाँ बेटा, हाँ हाँ, पर शादी के बाद। मतलब हर चीज़ उन्हें शादी के बाद,
मतलब ये उनके दिमाग में बचपन से डाल दिए जाते थे कि जो भी खुशियां हैं आपको, जो भी खुशियां मिलेंगी, वो सब कुछ शादी के बाद ही मिलेंगी। हम्म। और यकीन मानिए, शादियों के बाद कभी कोई किसी को कोई खुशियां नहीं मिलती। पता नहीं वो चाबी वो हैरी पॉटर की पिक्चर की तरह हो जाती है, वो कहीं दिखाई नहीं देती। तो इस तरह से तो ये लड़कियों का, हाँ, पढ़ाई लिखाई जरूर उस पर ध्यान दिया जाता था, हेल्थ पे ध्यान दिया जाता था। और अब आती है बात की प्रेम की, लव क्या होता था। तो हमारे मोहल्ले में या हमारे समय में ये कह सकते हैं कि प्रेम का जो विद्यालय होता है ना, उसका श्री गणेश ही नहीं हुआ कभी। और किसी ने भी, किसी के अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं होती थी कि वो अपने दिल की तख्ती पे वो सबसे छोटा अक्षर जो लव और ये प्यार होता है ना, वो लिख सके। अच्छा, अगर कोई मान लो खुदा ना खास्ता लिख लिया, तो वो वन साइडेड ही होता था। मतलब वो जिससे प्यार कर रहा है उसको पता नहीं, और ऐसा होता था। तो इस तरह से कह सकते हैं कि हम लोगों का पढ़ाई लिखाई और ये इस तरह का माहौल था। हाँ, आजकल आजकल बहुत चीज़ें बदल गई। हम खौफ, माता पिता का आदर, और डर जो था माँ को बुरा लग जाएगा, वो सब हम भूल बैठे हैं। और जो कि ठीक नहीं है। तो हम लोगों की पुरानी कुछ यादों के सहारे आज मैंने ये आपको अपनी यादों से जोड़ा। तो लास्ट ये करूँगी कि एक कहानी सी मैं, एक कहानी से तुम, बस क्रमशः जुड़ता गया, और अब एक उपन्यास से हम और तुम। बाय बाय।